चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जहां कड़ाके की ठंड और इंसानियत की गर्माहट आमने सामने होती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी सबसे घने अंधेरे को चीर सकती है। तो ये कहानी हमें ले चलती है उत्तर भारत के एक छोटे से बर्फीले गांव में। जरा सोचिए, एक ऐसी सर्दी जो सिर्फ हड्डियों में नहीं बल्कि रूह तक में उतर जाए। हवाएं इतनी तेज, इतनी ठंडी, मानो बर्फ के छोटे छोटे चाकू चेहरे पर लग रहे हों। ये सिर्फ मौसम का कहर नहीं था, ये तो हर किसी के हौसले का इम्तिहान था। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी ही बेरहम, खामोश रात से। एक ऐसी रात जहां ऐसा लगता था कि सन्नाटा भी जम गया है। सब लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए बस किसी तरह सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। तो कहानी का फोकस आता है गांव के किनारे बनी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी पर। इसी झोपड़ी में रहते हैं बूढ़े राम सेवक अपनी नन्ही पोती गुड़िया के साथ। अब उनके पास जिंदगी गुजारने के साधन तो वैसे भी बहुत कम थे, और ऊपर से ये बेरहम ठंड उनकी हिम्मत को हर पल आजमा रही थी। जैसे जैसे रात गहराती गई ना, ठंड भी और जानलेवा होती चली गई। और ठीक इसी पल में प्यार और त्याग की एक ऐसी मिसाल सामने आई जो किसी का भी दिल पिघला दे। गुड़िया की एक छोटी सी आवाज उस रात की पूरी कहानी कह जाती है। ये सिर्फ ठंड लगने की बात नहीं थी, ये एक बच्चे की वो गहरी तकलीफ थी जो उस रात की भयानकता को बयां कर रही थी। और बस इसी लम्हे में दादा के प्यार की असली गहराई सामने आती है। सोचिए, उनके पास बस एक ही रजाई थी। एक पल भी उन्होंने नहीं सोचा, वो रजाई उठाई और गुड़िया को ओढ़ा दी और खुद उस बर्फीली जमीन पर बैठ गए। ये एक खामोश कुर्बानी थी जो हजारों शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। तो अब तस्वीर ये थी कि एक तरफ गुड़िया जो उस इकलौती रजाई की गर्माहट में लिपटी हुई थी, और दूसरी तरफ उसके दादा जो बिना कोई शिकायत किए उस ठंडी जमीन पर कांप रहे थे। साफ था, उनका प्यार अपनी तकलीफ से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। अब जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरवाजे पर एक दस्तक, एक ऐसी दस्तक जो सब कुछ बदलने वाली थी। सवाल यही था कि उस गहरे बर्फीले सन्नाटे में क्या कोई उनकी इस हालत को देख पाएगा? क्या किसी को उनकी खामोश तकलीफ का अंदाजा होगा? उस वक्त तो यही लग रहा था कि वो बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन नहीं, वो अकेले नहीं थे। राघव, एक नौजवान जो शहर से छुट्टियां मनाने अपने गांव आया था, उसकी नज़र एक बहुत ही मामूली सी बात पर पड़ती है। राम सेवक की झोपड़ी की चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा है। देखिए, ये कितनी छोटी सी बात थी, लेकिन यही छोटी सी बात इंसानियत के एक बहुत बड़े काम की वजह बनती है। राघव सिर्फ सोचता नहीं रह जाता, वो फौरन मदद के लिए आगे बढ़ता है। वो आग जलाता है, कांपते हुए राम सेवक को कंबल उड़ाता है, और उस छोटी सी झोपड़ी में सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि उम्मीद को भी वापस ले आता है। और गुड़िया के चेहरे पर जो मुस्कान लौटी ना, बस वो मुस्कान ही सब कुछ कह रही थी। राघव ने जो ये चिंगारी जलाई थी ना, वो सिर्फ एक झोपड़ी तक ही नहीं रुकी। ये तो एक ऐसी लहर बन गई जिसने देखते ही देखते पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। अगले दिन राघव ने सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और एक बहुत ताकतवर बात कही। उसने सबको याद दिलाया कि अगर वो सब एक साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। देखिए, बात तो बहुत सीधी सादी थी, लेकिन वो गांव वालों के दिलों में घर कर गई। और फिर क्या था, गांव वालों ने इस बात को दिल से मान लिया। हर घर से पुराने कपड़े, कंबल, लकड़ियां सब इकट्ठा होने लगा। हर किसी ने अपनी तरफ से जो बन पड़ा वो दिया, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये सिर्फ सामान इकट्ठा करना नहीं था, ये तो अपनेपन की एक नई भावना थी जो जन्म ले रही थी। सब गांव वालों ने मिलकर ये तय कर लिया कि अब से कोई भी अकेला इस ठंड का सामना नहीं करेगा। खैर, सर्दी तो धीरे धीरे चली गई, लेकिन वो जो सबक गांव वालों को सिखा कर गई, वो हमेशा के लिए उनके साथ रह गया। और यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे मतलब की तरफ मुड़ती है। इस एक तजुर्बे ने ना गांव वालों को एक बहुत गहरी सच्चाई सिखा दी। उन्हें समझ आया कि असली गर्माहट आग की लपटों या रजाई में नहीं होती। असली गर्माहट तो इंसानियत के रिश्ते में होती है, एक दूसरे की फिक्र करने में होती है। हाँ, वो कड़ाके की ठंड एक इम्तिहान तो थी, लेकिन वो उन्हें तोड़ नहीं सकी।
बल्कि उस ठंड ने उनके दिलों में रहम और करुणा की एक ऐसी आग जला दी जो किसी भी सर्दी की ताकत से कई ज्यादा मजबूत थी। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कड़ाके की ठंड तो चली गई, पर क्या उनके दिलों में जो लौ जली थी वो कभी बुझेगी? शायद नहीं, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल वक्त में सीखे गए सबक ही हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उस गांव में जली करुणा की वो लौ अब हमेशा जलती रहेगी।